हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका IQ स्टडी पॉइंट में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है विश्व के प्रमुख धर्मों के बारे में। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 4 धर्मों के बारे में जाना था। आज हम उससे आगे के धर्मों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में जिन जिन धर्मों के बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम जानेंगे सिख धर्म के बारे में। ठीक है, सिख धर्म के बारे में हम जानेंगे। तो सिख धर्म की अगर बात करें तो सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिख धर्म के जो संस्थापक हैं वो कौन थे। तो गुरु नानक देव जो थे सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, और गुरु नानक देव का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी में नानकमत्ता साहिब पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? नानकमत्ता साहिब जो कि अभी पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ इनका जन्म हुआ था। ठीक है, और इनकी माता का नाम तृप्ता व पिता का नाम मेहता कालू था। ठीक है, माता का नाम भी आप याद रखिएगा, माता का नाम और पिता का नाम क्या था इनका? मेहता कालू था। ठीक है, और सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि जो सिख धर्म है उनकी पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब जो है सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ है। ठीक है, और सिख धर्म में अब तक कुल 10 गुरु रह चुके हैं। ठीक है, तो सिख धर्म में अब तक कितने गुरु रह चुके हैं? 10 गुरु रह चुके हैं। ठीक है, अब हम बारी बारी से 10 गुरुओं के बारे में जानेंगे। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं, सिर्फ उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अदरवाइज बाकियों के सिर्फ हम नाम याद रखेंगे। ठीक है, तो पहला है गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव की अगर बात करें तो गुरु नानक देव जो थे वो सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, पहली चीज आपको याद रखनी है कि संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। ठीक है, दूसरा आपको याद रखना है कि जो लंगर परंपरा है, ठीक है, वो किसके द्वारा चलाई गई है? ठीक है, तो लंगर परंपरा जो है वो गुरु नानक देव के द्वारा सर्वप्रथम चलाई गई परंपरा है। ठीक है, और इन्होंने यह परंपरा किस उद्देश्य से चलाई थी कि जो सिख धर्म के जो अनुयायी हैं वो प्रतिदिन मिलते जुलते रहें, इस उद्देश्य से लंगर परंपरा इनके द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, इसमें आपको अच्छे से याद रखना है, इनका उद्देश्य क्या था कि जो उनके समुदाय के जो लोग हैं वो आपस में मिलते जुलते रहें, इस वजह से इन्होंने लंगर परंपरा जो थी वो सर्वप्रथम आरंभ की थी। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आएगा कि जो लंगर परंपरा है वो किसके द्वारा चलाई गई थी? तो वो पहले सिख गुरु नानक देव द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद सेकंड गुरु है गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरु अंगद देव की अगर बात करें तो गुरु अंगद देव ने जाति तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा की नींव डाली। ठीक है, लंगर परंपरा की सर्वप्रथम नींव तो गुरु नानक देव जी ने ही डाल दी थी। ठीक है, लेकिन उनका उद्देश्य क्या था कि जो उनके समुदाय के लोग हैं वो आपस में मिलते जुलते रहें, इस उद्देश्य से किया था। ठीक है, लेकिन जो छुआछूत और जाति को लेकर जो भेदभाव होता है उसके उद्देश्य से जो लंगर परंपरा शुरू की थी वो किसने की थी? गुरु अंगद देव ने की थी। ठीक है, आपसे अगर ये क्वेश्चन आए कि जाति तथा छुआछूत को समाप्त करने के उद्देश्य से लंगर परंपरा किसने चालू की थी, तो उसमें आपका आंसर होगा गुरु अंगद देव। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो लंगर परंपरा है वो किसके द्वारा चलाई गई थी, तब आपको याद रखना है गुरु नानक देव। ठीक है, उसके बाद है थर्ड गुरु आते हैं गुरु अमरदास। ठीक है, तो गुरु अमरदास से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं, तो इसलिए मैंने इनके बारे में कुछ भी नहीं लिखा है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ गुरु हैं गुरु रामदास। ठीक है, गुरु रामदास की अगर बात करें तो गुरु रामदास जी ने जो है वो अमृत सरोवर, ठीक है, अमृत सरोवर यानी कि जिसे हम आज के टाइम पर अमृतसर के नाम से जानते हैं, अमृतसर की स्थापना की। ठीक है, तो गुरु अमृत सरोवर या अमृतसर की स्थापना किसने की, अगर आपके पास आएगा एग्जाम में क्वेश्चन तो याद रखिएगा गुरु रामदास जी ने की थी, जो कि सिख धर्म के चौथे गुरु थे। ठीक है, और गुरु रामदास जी के पश्चात सिखों का जो गुरु का जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। ठीक है, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सिख गुरु के बाद जो सिख गुरु का पद था वो वंशानुगत हो गया था। तो गुरु रामदास जी के बाद जो था वो इनका जो पद था वो वंशानुगत हो गया था। उसके बाद है गुरु अर्जुन देव। ठीक है,
गुरु अर्जुन देव की अगर बात करें तो गुरु अर्जुन देव से आपको क्या याद रखना है कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसकी स्थापना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव ने की थी। ठीक है, गुरु अर्जुन दास जी ने जो है वो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। ठीक है, अमृतसर की स्थापना किसने की थी? उनके पिता जो थे गुरु रामदास जी ने। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव ने क्या किया था? अमृतसर जो मंदिर है, अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर, उसकी स्थापना की थी। ठीक है, उसके बाद छठे गुरु आते हैं गुरु हरगोविंद सिंह। ठीक है, उसके बाद सातवें गुरु होते हैं गुरु हर राय। ठीक है, और आठवें गुरु होते हैं गुरु हरकृष्ण, और उसके बाद 9वें गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और 10वें गुरु कौन से होते हैं? गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह के बारे में अब हम जानते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो है वो सिख धर्म के 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह जो है उन्होंने क्या किया था? सिख धर्म को एक नया स्वरूप और नई शक्ति तथा नई ओजस्विता ज्योति प्रदान की थी। ठीक है, बाद है जो गुरु गोविंद सिंह है, ठीक है, इन्होंने ही जो है वो पुरुष खालसाओं के लिए सिंह तथा महिलाओं के लिए कौर की उपाधि दी थी। ठीक है, जो भी पंजाबी लोग होते हैं उनके जो सरनेम होता है उनमें उसमें सिंह लगा रहता है, और जो लेडीज होती है उनमें क्या लगा रहता है? कौर लगा रहता है उनके सरनेम में। ठीक है, तो इसकी जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? सिंह और कौर की जो उपाधि दी थी वो गुरु गोविंद सिंह ने दी थी। ठीक है, ये था सिख धर्म के बारे में। अब जानते हैं हम यहूदी धर्म के बारे में। ठीक है, यहूदी धर्म की अगर बात करें तो यहूदी धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे? पैगंबर अब्राहम थे। ठीक है, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर अब्राहम थे। ठीक है, और यहूदी धर्म इजराइल का 4000 वर्ष पुराना धर्म माना जाता है। ठीक है, यहूदी कहाँ का धर्म है? इजराइल का धर्म है, और यह इजराइल का 4000 वर्ष पुराना धर्म माना जाता है। ठीक है, और यहूदी धर्म का अगर आपसे वास्तविक संस्थापक पूछा जाए, ठीक है, तो यहूदी धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो पैगंबर मूसा को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है? पैगंबर मूसा को माना जाता है। ठीक है, और पैगंबर मूसा का जो जन्म था वो 1200 ईस्वी पूर्व मिस्र के फराओं के समय में हुआ था। ठीक है, उस समय इनका जो जन्म था वो मिस्र में फराओं के समय में हुआ था। उस समय क्या था? जो ये फराही लोग थे, ठीक है, इनका जो ये फराही लोगों का जो उस समय जो था वो ये लोग यहूदियों पर काफ़ी अत्याचार करते थे। ठीक है, जिस वजह से जो पैगंबर मूसा थे उनके जो माता पिता हैं उन्होंने इन्हें नील नदी में बहा दिया था। ठीक है, उसके बाद इनका जो पालन पोषण है पैगंबर मूसा का वो फराहों की पत्नियों द्वारा किया जाता है। ठीक है, लेकिन जब मूसा को बाद में पता चलता है कि वो यहूदी हैं तो उन्होंने क्या सोचा कि एक फराहियों द्वारा जो यहूदियों पर अत्याचार हो रहा है मैं उसे आज़ाद करूँगा। इसका निर्णय पैगंबर मूसा ने लिया। ठीक है, और इसके लिए मूसा को परमेश्वर के द्वारा क्या मिले? 10 सिद्धांत मिले। ठीक है, और उन 10 सिद्धांतों को आदेश के अनुसार जो है वो पैगंबर मूसा ने क्या किया था? यहूदियों को जो था वो फराहों के गुलामी से आज़ाद कर दिया था। ठीक है, बाद में जो ये 10 आदेश से जो मूसा को परमेश्वर द्वारा मिले थे वो अब जो थे वो यहूदियों के 10 सिद्धांत माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद है यहूदी धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, और तीनों के पितामह पैगंबर मूसा को माना जाता है। ठीक है, जो यहूदी धर्म है और इस्लाम धर्म है वो ईसाई धर्म है। ठीक है, इनके जो पितामह है वो किसे माना जाता है? पैगंबर मूसा को माना जाता है। ठीक है, और यहूदियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? तौराह है। ठीक है, यहूदियों का जो पवित्र धार्मिक ग्रंथ है वो क्या है? तौराह है। ठीक है, इससे अलावा भी इनके धार्मिक ग्रंथ हैं। ठीक है, उसके बाद है हिब्रू भाषा, इजराइल की राष्ट्रीय भाषा तथा यहूदियों की धार्मिक भाषा है। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि यहूदियों की जो धार्मिक भाषा है वो क्या है? ठीक, या यहूदियों की जो धार्मिक भाषा है वो क्या है? हिब्रू है। ठीक है, उसके बाद है यहूदियों के पूजा स्थल को सिनोगाग कहा जाता है। ठीक है,
तो यहूदियों का जो पूजा स्थल है वो इसे क्या कहा जाता है, सिनोगाग कहा जाता है। ठीक है, जिस प्रकार हिंदू धर्म का जो पूजा स्थल है उसे मंदिर कहा जाता है, उसी प्रकार जो यहूदियों का जो पूजा स्थल है उसे सिनोगाग कहा जाता है। ठीक है, और 12 जातियों को जो मिलाकर जो है इजराइल की स्थापना की गई थी। ठीक है, इजराइल की जो स्थापना थी वो कितनी जातियों को मिलाकर की गई थी, 12 जातियों को मिलाकर की गई थी। ठीक है, ये था यहूदी धर्म के बारे में। अब हम जानेंगे लिंगायत धर्म के बारे में। ठीक है, ये धर्म जो है वो कर्नाटक का काफ़ी चर्चा में रहने वाला धर्म है। ठीक है, अब इसके बारे में जानेंगे। तो दक्षिण भारत के प्राचीन धर्म का जो नाम लिंगायत धर्म है। ठीक है, दक्षिण भारत के जो प्राचीन धर्म है उसका नाम क्या है, लिंगायत धर्म है। ठीक है, और लिंगायत समुदाय की स्थापना 12वीं सदी में, ठीक है, कब की गई थी, 12वीं सदी में बसव अन्ना द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लिंगायत धर्म है उसके संस्थापक कौन थे। तो लिंगायत धर्म जो है, ठीक है, उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे, बसव अन्ना थे। ठीक है, बसव अन्ना जो थे इसके संस्थापक थे लिंगायत धर्म के। ठीक है, और लिंगायत समुदाय के लोग शिव के लिंग की पूजा करने के बजाय शिव के लिंग को गले में धारण करते हैं। ठीक है, तो लिंगायत समुदाय के लोग क्या करते हैं, वो शिव की जो लिंग होता है, ठीक है, उसको पूजा ना करके वो अपने गले में धारण करते हैं। ठीक है, और कर्नाटक की जो आबादी है उसका 18% आबादी जो है वो लिंगायत समुदाय की है। ठीक है, तो कर्नाटक की जो आबादी है उसका 18% आबादी जो है लिंगायत समुदाय की होने की वजह से वर्ष 2018 में कांग्रेस ने जो है, ये लोग हमेशा जो है वो लिंगायत धर्म को अपना अलग धर्म मानने की हमेशा मांग करते रहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिंगायत धर्म को जो है अभी तक जो है हिंदू धर्म का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हम जो है हिंदू धर्म में नहीं आते हैं, हमें हमारा जो है एक अलग धर्म चाहिए। ठीक है, तो लिंगायत धर्म को मानने के लिए ये कई बार आंदोलन करते हैं, तो लेकिन यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा आबादी जो है इनकी रहती है, तो इस प्रकार कई जो राजनीतिक पार्टी हैं वो लोग क्या करते हैं, इनकी जो मांगे हैं, ठीक है, उसमें ज़्यादातर हामी भर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या हुआ 2018 में, ठीक है, लिंगायत जो समुदाय है, ठीक है, लिंगायत जो समुदाय है उसको जो है धर्म जो इन्होंने अपना अलग से मानने की बात कही थी, उसको मानने के लिए इन्होंने जो था कांग्रेस ने उसको स्वीकृति देकर केंद्र सरकार को वो रिपोर्ट भेजी थी। ठीक है, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अभी तक इन्हें कोई भी विशिष्ट धर्म का दर्जा नहीं दिया गया है। ठीक है, क्योंकि अगर इन्हें विशिष्ट धर्म का दर्जा दिया जाए तो ये किस श्रेणी में आएंगे, अल्पसंख्यकों की श्रेणी में आएंगे, जिस वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होंगी और ये लोग अपना आरक्षण का अलग हिस्सा मांगेंगे। ठीक है, अब थोड़ा बहुत इसमें हम जानेंगे बसव अन्ना के बारे में। ठीक है, तो बसव अन्ना की अगर बात करें तो बसव अन्ना क्या थे, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, जिस समय जो ये धर्म सुधारक आंदोलन चलते आ रहे थे तो उसी समय जो था जो ये भी क्या थे, एक समाज सुधारक थे। ठीक है, जो कि हिंदू ब्राह्मण थे। और ये जो बसव अन्ना है, ठीक है, बसव अन्ना जो थे वो अपने ही हिंदू धर्म में जो चली आ रही कुरीति थी, ठीक है, जिसमें दलितों का जो था मंदिरों में जाना वर्जित था, तो वो कहते थे कि जो ये बात है जिसमें दलितों को मंदिरों में जाना उनका वर्जित किया जाता है, उस बात को का ये विरोध कर रहे थे। तो इसलिए इन्होंने क्या किया था, जो दलित लोग हैं उनके समर्थन में एक आंदोलन किया था। ठीक है, और उस आंदोलन में कहीं ना कहीं इन्होंने ऐसी बात कही थी कि जिससे जो था ये लिंगायत समुदाय का उदय हुआ। ठीक है, और वो बातें इन्होंने क्या क्या कही थी ये हम जान लेते हैं। ठीक है, तो उन्होंने उस समय क्या क्या बातें की थी। पहली बात की थी इन्होंने कि वेदों को ना मानो। ठीक है, यानी कि जो हमारे हिंदू धर्म में वेदों को इतनी मान्यता मिली है, इन वेदों को ना मानो। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही थी पुनर्जन्म। ठीक है, इन्होंने बोला था कि कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। ठीक है, जो जन्म हमें मिला है यही मिला है, इसके बाद कोई भी पुनर्जन्म नहीं होता। तो पुनर्जन्म में
विश्वास न करने की बात कही। ठीक है। तीसरी इन्होंने बात कही मूर्ति पूजा नहीं करना। ठीक है। क्या कहा कि जो मंदिरों में आप मूर्ति पूजा करते हैं वो मूर्ति पूजा को आप ना करें। ठीक है। बल्कि अगर मूर्ति पूजा ना करें तो क्या करें, तो उन्होंने बोला कि आप लोग क्या करें, भगवान शिव को इष्ट लिंग के रूप में मानने की इन्होंने बात कही। ठीक है। तो भगवान शिव को जब इष्ट लिंग में इन्होंने मानने की बात कही तो उस समय क्या हुआ, इन लोगों ने क्या किया, भगवान शिव को जो है उनके लिंग के रूप में जो है उन्हें इष्ट लिंग के रूप में मान के उन समुदाय के लोग जो ने क्या किया, शिव के जो लिंग होता है उसको अपने गले में धारण कर लिया। तो जिस वजह से इसे लिंगायत समुदाय के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि जो लिंगायत समुदाय है, ठीक है, आपको इससे ज़्यादा याद नहीं रखना, थोड़ा बहुत याद रखना है कि जो लिंगायत समुदाय है उसके संस्थापक कौन थे, तो बसव अन्ना थे। ठीक है। और बसव अन्ना किस धर्म के थे, हिंदू ब्राह्मण थे। और बसव अन्ना ने जो ये आंदोलन था वो किस उद्देश्य से किया था, ताकि जो हिंदू धर्म है उसमें जो दलितों का मंदिर में जाना वर्जित था उसके विरोध में यह आंदोलन शुरू किया था, जिससे कि आंदोलन में जो उन्होंने बात की थी जिसके परिणाम स्वरूप ये लिंगायत धर्म की स्थापना हुई। ठीक है। उसके बाद जानते हैं कन्फ्यूशियम धर्म। ठीक है। कन्फ्यूशियम धर्म की अगर बात करें तो कन्फ्यूशियम धर्म जो है वो चीन का प्रमुख धर्म था। ठीक है। पहले यह जो था वो चीन का प्रमुख धर्म था, लेकिन अब जो है यह चीन में बहुत कम लोग जो हैं इस धर्म को मानते हैं। ठीक है। और यह धर्म जो है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। ठीक है। यह धर्म बौद्ध धर्म से ही रिलेटेड है। और कन्फ्यूशियम धर्म के संस्थापक किंग फू सू थे। ठीक है। कौन थे, किंग फू सू थे। ठीक है। कन्फ्यूशियम धर्म से अभी भी संस्थापक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको सिर्फ ये याद रखना है जो कन्फ्यूशियम धर्म है उसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे किंग फू सू थे। ठीक है। बाद आता है फारसी धर्म। ठीक है। फारसी धर्म की अगर बात करें तो फारसी धर्म के आप संस्थापक याद रखिएगा कि जो फारसी धर्म का संस्थापक है वो किसे माना जाता है। ठीक है। तो फारसी धर्म का जो संस्थापक है वो जोरोस्टर को माना जाता है। ठीक है। किसे माना जाता है, जोरोस्टर को माना जाता है फारसी धर्म का संस्थापक। ठीक है। और फारसी धर्म जो है वो इजराइल का राजकीय धर्म है। ठीक है। इजराइल का राजकीय धर्म कौन सा है, फारसी धर्म है। और फारसी धर्म 3000 साल पुराना धर्म है। ठीक है। और फारसी धर्म से ही जो है वो ईसाई धर्म की नींव मानी जाती है। ठीक है। तो ईसाई धर्म की नींव किस धर्म से मानी जाती है, पारसी धर्म से मानी जाती है। ठीक है। उसके बाद है जरतुष्ट फारसियों का धर्म है। ठीक है। और फारसियों का जो पवित्र ग्रंथ है वो कौन सा है, ये भी एग्जाम पूछा जाता है। ठीक है। तो पारसी धर्म का जो पवित्र ग्रंथ है वो क्या है, जेदा वेस्ता है। ठीक है। कौन सा है, जेदा वेस्ता है। ठीक है। और फारसी स्वावलंबियों का जो पूजा स्थल है उसे क्या कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो फारसी जो धर्मावलंबी होते हैं उनका जो पूजा स्थल है उसे अग्नि मंदिर कहा जाता है। ठीक है। क्या क्या कहा जाता है, अग्नि मंदिर कहा जाता है। ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो अग्नि मंदिर है वो किस समुदाय से संबंधित है, तो वो संबंधित है पारसी समुदाय से। ठीक है। उसके बाद आता है सनातन धर्म। ठीक है। सनातन धर्म यानी कि हिंदू धर्म। ठीक है। तो सनातन धर्म जो है वो विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। ठीक है। सनातन धर्म जो है विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। और सनातन धर्म में यानी कि हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कुरीतियाँ रही थी जिसके कारण जो था ये जितने भी धर्म हैं उनकी स्थापना की गई बाद में। इंडोनेशिया में जो है वो हिंदू धर्म का औपचारिक नाम क्या है, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। तो इंडोनेशिया में जो हिंदू धर्म का औपचारिक नाम है वो क्या है, हिंदू आगम है। ठीक है। क्या है, हिंदू आगम है। ठीक है। और सनातन धर्म जो है, ठीक है, वैसे माना जाता है, बहुत बार एग्जाम में आपने देखा होगा कि सनातन धर्म का जो संस्थापक है वो किन्हें माना जाता है, आर्यों को माना जाता है। लेकिन जो सनातन धर्म है, ठीक है, वो किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि जो विभिन्न ऋषि मुनि और विद्वान हैं उनके द्वारा विकसित एक धर्म है। ठीक है। यानी कि जो सनातन धर्म है, ठीक है, आप एग्जाम के उससे याद रखिएगा कि आर्यों ने किया था, लेकिन
जो सनातन धर्म है वो किसी एक व्यक्ति द्वारा विकसित धर्म नहीं है, यानी कि कोई एक व्यक्ति उसका संस्थापक नहीं है। ठीक है, तो जैसे जैसे ऋषि मुनि आते रहे, विद्वान आते रहे, उस तरीके से क्या हुआ, जो हिंदू धर्म है वो विकसित होता रहा। ठीक है, और हिंदू धर्म का जो आधार है वो क्या है, वेद है। ठीक है, हिंदू धर्म का क्या आधार है ये भी पूछा जाता है, तो उस समय आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, तो याद रखिएगा जो हिंदू धर्म का आधार ग्रंथ है वो क्या है, वेद है। ठीक है, और 4 प्रकार के हैं। ठीक है, वेद 4 प्रकार के हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद। ठीक है, अब जानते हैं ऋग्वेद के बारे में। ठीक है, ऋग्वेद की अगर बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ठीक है, ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है और गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, तो आपसे ये एग्जाम में पूछा जाता है जो गायत्री मंत्र है वो कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो वो कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है सामवेद। ठीक है, सामवेद की अगर बात करें तो सामवेद जो है वो चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा वेद है। ठीक है, सामवेद जो है वो सबसे छोटा वेद है, लेकिन सामवेद जो है वो क्या है, गीत संगीत प्रधान है। ठीक है, और प्राचीन आर्यों द्वारा सामगान किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है यजुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद की अगर बात करें तो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा वो वेद है जो गद्य व पद्य दोनों में लिखा गया है, तो वो है यजुर्वेद। ठीक है, और यजुर्वेद में जो है वो यज्ञों की विधि और यज्ञों के मंत्रों का विवरण किया गया है। ठीक है, तो यज्ञ विधि और यज्ञों के मंत्र का जो विवरण है वो किस में किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है, और अर्थवेद की अगर बात करें तो अर्थवेद में वशीकरण जादू टोना के बारे में विवरण किया गया है। ठीक है, तो वशीकरण और जादू टोने के बारे में विवरण किस में मिलता है, अर्थवेद में मिलता है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत की अगर बात करें, ठीक है, तो श्रीमद् भागवत एक लोकप्रिय पुराण है। ठीक है, क्या है, एक लोकप्रिय पुराण है, और श्रीमद् भागवत जो है वो भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो श्रीमद् भागवत है वो किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है, तो वो किस धर्म का है, भागवत धर्म का प्रधान ग्रंथ है। ठीक है, और पुराण जो है, ठीक है, पुराण जो है वो भागवत धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, तो भागवत धर्म का अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, तो वो कौन सा है, पुराण है। ठीक है, और पुराणों की जो संख्या है वो कितनी है, 18 है। ठीक है, और श्रीमद् भागवत में कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, और श्लोकों की संख्या कितनी है, 700 श्लोक हैं। ठीक है, संस्कृत के। और श्रीमद् भागवत की रचना किसने की थी, वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, महाभारत की अगर बात करें तो महाभारत सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है। ठीक है, और महाभारत का मौलिक नाम क्या है ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो महाभारत का जो मौलिक नाम है वो क्या है, जय संहिता है। ठीक है, और महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो महाभारत का जो प्रारंभिक नाम था वो क्या था, जय युद्ध था। ठीक है, और महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो क्या है, रज्जम नामा है। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि महाभारत का जो फारसी अनुवाद था वो क्या है, रज्जम नामा है। ठीक है, उसके बाद है रामायण। ठीक है, रामायण की अगर बात करें तो रामायण सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य है। ठीक है, सबसे प्राचीन हिंदू महाकाव्य कौन सा है, रामायण है। ठीक है, और रामायण के कितने अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं, और इसमें श्लोकों की संख्या कितनी है, 24,000 श्लोक हैं। ठीक है, और रामायण जो है वो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। ठीक है, रामायण जो है वो आदि कवि वाल्मीकि द्वारा लिखा गया संस्कृत का एक अनुपम महाकाव्य है। ठीक है, इसी वाल्मीकि को जो है वो आदि कवि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसे ना जाना जाता है, महर्षि वाल्मीकि को जाना जाता है। ठीक है, ये थे कुछ प्रमुख विश्व के प्रमुख धर्म जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ जो ये विश्व के प्रमुख धर्म ये टॉपिक है वो यहीं पर ही समाप्त होता है। अगर मेरे द्वारा पढ़ाए गए इस टॉपिक से आपकी नॉलेज बढ़ी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद दोस्तों।